हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेनरी। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज के 21st पार्ट में स्वागत है। ये सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है आईसीआर के, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट एग्जाम के लिए, पीएचडी, यूजी, पीजी, एडीयू, एचडीयू एग्जाम के लिए, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सिंसिया ब्रेनरी में वेजिटल साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें एमसीक्यू सीरीज है, प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एसआरएफ के क्वेश्चन पेपर हैं, जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, प्लस जो वेजिटल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू ब्रीडिंग, वो सभी भी डिस्कस किए गए हैं। और भी बहुत सारी अपडेट्स आप देख सकते हैं सिंसिया ब्रेनरी में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट साइंस, प्लांट बायोलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा। तो स्टे ट्यून्ड विद सिंसिया ब्रेनरी। आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड जो किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जेनेटिक कोड। एक्चुअली यहाँ पे हम कह सकते हैं नीरेनबर्ग, होले एंड खुराना, हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली हम कह सकते हैं जो आपके नीरेनबर्ग थे, होले थे एंड हरगोविंद खुराना। एक्चुअली ठीक है, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट होले एंड आपका नीरेनबर्ग, तीनों ने जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था। और इन तीनों ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1968 में। तो जो 1968 में नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज था वो मिला था इन तीनों को फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नीरेनबर्ग, होले एंड हरगोविंद खुराना ने, राइट, तीनों ने नोबेल प्राइज शेयर किया 1968 का फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस जेनेटिक कोड, राइट, एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या फंक्शन है, राइट। तो जेनेटिक कोड एक्चुअली होता क्या है, अगर हम देखें तो जेनेटिक कोड क्या है, सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस किसका? बेसिस का, सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस जैसे कि आपका ए, टी, जी, सी एटसेट्रा होते हैं, राइट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एटसेट्रा। तो इसके सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस होते हैं, ठीक है, चाहे वो डीएनए में हो चाहे वो आरएनए में हो, जो कि क्या डिटरमिन करते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, राइट। तो जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट होले एंड नीरेनबर्ग, इनको 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेनी ऑफ ए ब्रीडर सीड इज रेफर्ड एज, जो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो ब्रीडर सीड से बनता है हमारा क्या? फाउंडेशन सीड, राइट। तो सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस सीड से बनता है आपका ब्रीडर सीड, देन ब्रीडर सीड से आपका फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड, राइट। तो प्रोजेनी ऑफ ए ब्रीडर सीड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, जो लिंकेज का फिनोमेनन है ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इसका राइट आंसर है आपका ए, बेटसन एंड पुनेट ने। एक्चुअली बेटसन एंड पुनेट ने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस क्रॉप पे? स्वीट पी पे, राइट। तो स्वीट पी में तो लिंकेज का फिनोमेनन ऑब्जर्व किया सबसे पहले बेटसन एंड पुनेट ने व्हाइल वर्किंग ऑन स्वीट पी, जो कि आपका लेथाइरस ओडोरेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सोस्मिस टेक्स प्लेस व्हेन इन ए सेल इज केप्ट इन, तो एक्सओस्मोसिस जो आती है वो कब होती है? जब हम सेल को किस में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो जब हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब एक्सओस्मोसिस होती है, राइट। एक्सओस्मोसिस मतलब कि जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो वाटर होता है, तो वाटर जो होता है एक्चुअली दैट मूव्स आउट ऑफ सेल, ठीक है, दैट मूव्स सेल से बाहर को मूव करता है, आउट ऑफ सेल, ठीक है। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो होता है दैट मूव्स आउट ऑफ द सेल, और सेल क्या होता है फिर? फ्लेसिड हो जाता है, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर मूव करेगा आउट ऑफ द सेल, सेल बिकम्स फ्लेसिड, राइट। तो ये जो फिनोमेनन है मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं एक्सओस्मोसिस। तो ये कब होता है? जब हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ मल्टी लाइन्स एज एन अप्रोच to the long-term control of diseases in self-pollinated crops was first presented by, तो मल्टी लाइन्स का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, कौन सी क्रॉप में? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। इसका राइट आंसर है आपका ए, जेनसन ने 1952 में सबसे पहले मल्टी लाइन का कंसेप्ट दिया था एक्चुअली, राइट। तो 1952 में जब वो किसमें काम कर रहा था? ओट पे, ठीक है, व्हाइल वर्किंग ऑन ओट, मल्टी लाइन का कंसेप्ट जेनसन ने दिया सबसे पहले ओट में 1952 में, राइट। तो मल्टी लाइन क्या होती है? एक्चुअली मल्टी लाइन जो होती है मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइंस होती हैं, जो कि आइसोजेनिक लाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्योर लाइंस है दे में भी आइसोजेनिक लाइंस। तो हम कह सकते हैं मल्टी लाइन जो होती है मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइंस होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ द है, ठीक है, द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन गिवन बाय, जो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन है ये किसने दिया था?
तो लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज इन वेरिएशन दिया था आपके बेबीलोव ने, राइट आंसर इज डी। ठीक है, बेबीलोव ने एक्चुअली लॉ दिया था कब, 1920 में, और ये जो पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में, ये पेपर पब्लिश हुआ था बेबीलोव का। ठीक है, कब, 1922 में, 1922 में पेपर पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज wheat varieties KML 7404 and ML KS11 they are dash cultivars। ये दोनों जो wheat की वैरायटी है KML 7404 और ML KS-11, ये दोनों जो हैं एक्चुअली मल्टी लाइन वैरायटीज हैं, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम टर्म किसने दी, एक्चुअली जो क्रोमोसोम टर्म है दैट वाज क्वाइंड बाय W वाल्डियर ने, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नॉन DNA polymerase and E. coli enzyme now known as DNA polymerase 1 was discovered and characterized in 1957 by। तो जो DNA polymerase एंजाइम है जिसको हम DNA polymerase 1 एक्चुअली जो कि E. coli एंजाइम में डिस्कवर किया गया था, तो सबसे पहले उसको किसने आइडेंटिफाई किया था 1957 में, तो इसका राइट आंसर है आपका आर्थर कॉर्नबर्ग ने। तो इसके लिए आर्थर कॉर्नबर्ग को फिर नोबेल प्राइज भी मिला था इन, ठीक है, 1959 में ही। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इन्होंने शेयर किया था 1959 में DNA polymerase की डिस्कवरी के लिए। लाइसिन इज लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सीरियल में, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशंस एक्सरेज वर फर्स्ट यूज्ड बाय। तो एक्सरेज का जो सबसे पहले यूज किया गया था म्यूटेशंस के लिए वो किसने किया था, इसका राइट आंसर है आपका H. मुल्लर ने। द डैश लाइन्स रिजल्टेड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन ए रशियन विंटर व्हीट दैट इज कैवकाज एंड ए मैक्सिकन स्प्रिंग व्हीट दैट इज बूहो। तो विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट के क्रॉस से कौन सी व्हीट लाइन डेवलप हुई, राइट, जो कि रशियन विंटर व्हीट का क्रॉस और मैक्सिकन स्प्रिंग व्हीट के क्रॉस से कौन सी लाइन डेवलप हुई थी व्हीट की, इसका राइट आंसर है आपका ए, वीरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स इज फाउंड इन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है एक्चुअली हमें पता है सिंगल एस लोकस से कंट्रोल होती है विद मल्टीपल अलीज इन जनरल, तो राइट, बट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, ये किस में रिपोर्ट की गई है, पॉइसी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली में, राइट आंसर इज डी, ग्रासिस में। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स, जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर्स को क्या होता है, वो 3 गुना हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं या सेम रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन। मेंडल ने अपना पेपर जो है, अपना वर्क जो है कब प्रेजेंट किया था, 1865 में, राइट आंसर इज ए। द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन कॉइन्ड बाय, रिकरेंट सिलेक्शन टर्म किसने दी, हल ने दी थी। ठीक है, रिकरेंट सिलेक्शन टर्म कब दी थी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट पैथोलॉजिस्ट डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इन 1963 में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है 1963 में दिया गया था, किसने दिया था, बेंडर प्लैंक ने, राइट आंसर इज ए। द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है पैकाइटिन स्टेज में होती है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द सीड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। किसके सीड्स जो होते हैं हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते सेकंड जनरेशन में, तो राइट आंसर इज ए, हाइब्रिड सीड्स, क्योंकि इसके बाद क्या अगर हम सेकंड जनरेशन में यूज करेंगे तो वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, हाइब्रिड सीड्स, राइट। द सिचुएशन लेड टू एलोगेमीन, में से कौन सा फिनोमेनन है, सिचुएशन है जो एलोगेमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अब। हर्कोगेमी, प्रोटेंडरी, हेटेरोसेली, ये सभी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षा बरेंद्री। जय हिंद।